सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, मिलकर प्रार्थना कैसे बोलेंगे। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो उन दोनों में भेज जाए। आज की शुरुआत करते हैं फिर आज के विचार के साथ, है ना, डर या विश्वास। अब मुझे डर कर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इस भरोसे के साथ चल सकता हूं कि मेरी उस शक्ति के पास मुझे देने के लिए केवल श्रेष्ठ चीजें हैं। बताएगा कोई? क्या समझ में आया किसी को सार इसका? अच्छा तो बैठ जाओ, कोई बताएगा सार इसका मुझे हम शब्दों में? हाँ इसमें ये है कि लाइक जैसे पहले एडिक्शन के टाइम पे हाँ जो इंडिविजुअल को डर रहता है, वो डर कैसे भी हो सकते हैं। लाइक जैसे अगर मैं अपने जैसे हमें अभी जेएफटी में समझाया था कि जैसे कि इंडिविजुअल अगर वो ऑफिस जाता है तो उसके माइंड में रहता है कि मैं पूरे दिन अपने 100% अपना ऑफिस में दे पाऊंगा जस्ट बिकॉज कि उसका एडिक्शन उसके सामने आता है। या अगर वो अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा है तो वो 10-15 दिन में जितना भी टाइम का टेन्योर है जो वो घूमने जा रहा है वो उसमें वो पीसफुली इन्वॉल्व होकर अपनी फैमिली के संग रह पाएगा, या उसको उसमें एडिक्शन मतलब उस पर हावी रहेगा और उसके बारे में वो सोचता रहेगा, वो डर रहता था। उसके साथ साथ ये मतलब ऐसे इसी रिलेटेड कई डर रहते थे। अब वो उन चीज़ों में नहीं आएगा, बल्कि वो अपनी उस शक्ति से में ट्रस्ट करेगा, उन पर विश्वास करेगा, बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करके, और ये ट्रस्ट करेंगे कि जो भी उस शक्ति हमें देगी वो बेस्ट होगा हमारे फ्यूचर के लिए। और कोई बताएगा? बताएगा और कोई? सर नशे के दौरान ऐसा होता था कि हम ना पावरलेस फील कर करते थे। हाँ जोर से बोले। बिल्कुल भी हमारे अंदर आप मतलब शक्ति नहीं होती थी। आज के दिन अगर नशे से दूर है तो मतलब हमारी जो इनर पावर है ना वो मतलब इंक्रीज हो गई है, जैसे हम उच्च शक्ति भी कह सकते हैं। और वो मतलब अब हमारे साथ ऐसा है कि वो अगर हम उसे मेंटेन करके रखेंगे वो हमारे साथ आगे तक चलेगी। अब वो मतलब हमें काफी हद तक मतलब मजबूत बना रही है। और अब वो डर हमारे अंदर से चला गया, जो हम पहले कभी डरा करते थे, अब हमारे साथ हमारी शक्ति है इनर पावर। देखो दोस्तों, इस यहाँ पे बात करेंगे डर की, है ना। अब डर एक नशेबाज की जो एडिक्ट पर्सनैलिटी होता है उसकी जिंदगी में डर किस तरीके से होते हैं? तो होते हैं अनचाहे और एक होते हैं अनजाने। अब क्या होते हैं अनचाहे डर या अनजाने डर? देखो ऐसा है, जब हम जब भी अपने अतीत को उठा के देखते हैं ना, क्योंकि क्या है, हम लोगों की एक दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम अपने पास्ट में जीते हैं। हम अपने पास्ट से चाह कर भी नहीं निकल पाते। हम चाहते तो है प्रेजेंट में जीना, लेकिन फिर भी हमारे जो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो रखा है पास्ट का, जो धारणा हमारी इतनी स्ट्रांग है कि हमें चाह कर भी इतने विचार हमारे मन में आते हैं और हम उसी सोच में डूब जाते हैं। अतीत में 10 साल पुरानी बात याद होगी हमें कि पिताजी ने थप्पड़ मारा था, है ना। हेलो। तो हम जब अपने अतीत को उठा के देखते हैं तो अपने अतीत से जुड़े हुए पाते हैं उसको बहुत मजबूत तरीके से। हम पचाकर ही पीछे नहीं जुड़ा पाते उससे, है ना। और उसमें क्या होता है, जब हम अतीत में जीते हैं अपने, बहुत सारे डर आते हैं, है ना, उनको कहते हैं अनचाहे डर। और अनचाहे डर ऐसे होते हैं, हमने अतीत में ये करा था, वो करा था। मैं बात कर रहा था, मैं 10 साल पुरानी बात की, पिताजी ने थप्पड़ मारा था, आज भी गुस्सा आ रहा सोच के, है ना। लेकिन 10 साल पहले कोई अच्छा होगा वो याद करके खुश नहीं रहोगे, है ना। जो मन की चीजें है ना, मन ने पकड़ी हुई, वो आपको दुख दे रही है। तो क्या है, और ऐसे ही हमारा जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो अनजाने डर आते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हो जाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सही हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, घर वाले माफ करेंगे, नहीं करेंगे, या चीजें ठीक होंगी, नहीं होंगी, है ना। ये सब डर आते हैं ना। तो यही दिक्कत है, हम अपने वर्तमान से हट जाते हैं हमेशा। या तो अतीत में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं अपने भविष्य में। और जीना कब होता है? जीना होता है वर्तमान में। देखो दोस्तों, खुशी एक ऐसा इमोशन है, हैप्पीनेस ही एक ऐसा अकेला इमोशन है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में फील होता है, वर्तमान में। जब खुश होते हो ना तो आप वर्तमान में होते हो, है ना। अगर 10वीं क्लास में पास हुए होंगे तो जो खुशी उस समय हुई होगी ना, कि आज भी हो रही है वो, या जिनकी शादी हो गई, जब शादी हुई थी जो खुशी हुई थी, क्या वो आज भी है? नहीं है ना। तो क्योंकि क्या है, खुशी वर्तमान की होती है, सिर्फ प्रेजेंट की होती है। लेकिन जो ये दुख दर्द चीजें निकल के आती है, अतीत से निकल के आती है सारी, जो कि मन ने पकड़ी हुई हमारी, है ना। अब इसमें बात आ रही है कि मुझे डर पर भागने की जरूरत नहीं है।
बल्कि मैं ये भरोसे के साथ चल सकता हूँ कि मेरी उस शक्ति के पास मुझे देने के लिए केवल श्रेष्ठ चीजें हैं। अब क्या है, हमने जब अपने एडिक्शन में रहे, हमने हमेशा भागने की कोशिश करी है ना, परिवार से, समाज से, खुद की जिम्मेदारियों से, या खुद के सामने हमारे सामने जो चुनौतियां उनसे भागने की कोशिश करी ना हमने सामना नहीं करा उनका ठीक तरीके से, जिस तरीके से सामना हमें करना चाहिए। फिर क्या है, अब लेकिन हम जब कार्यक्रम में आते हैं, परसों भी मैं विश्वास की बात करता हूँ। विश्वास बहुत एक मजबूत नींव है जो शुरुआत में चाहिए होती है हमें किसी भी चीज के लिए। किसी भी काम को करने के लिए विश्वास चाहिए होता है पहले। अगर विश्वास नहीं है किसी चीज में तो वो चीज काम नहीं करेगी कभी आपकी, चाहे वो चमत्कारिक क्यों ना हो, है ना। जादू भी अगर कोई कर रहा है ना तो विश्वास करो तभी वो जादू काम करेगा आप पे, और कहने यहाँ तो फिर जादू नहीं है, कहने का मतलब मेरे से समझाने का ही। अब मुझे डर कर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इस भरोसे के साथ चल सकता हूँ। अब मैं इस भरोसे के साथ विश्वास करता हूँ अपने से उस शक्ति में जिसको मैं मानता हूँ, अल्लाह को, परमेश्वर को, ईश्वर को, भगवान को, वाहिगुरु को, जिसको मैं मानता हूँ। तो मैं इस भरोसे के साथ चल सकता हूँ कि मेरी उस शक्ति के पास, उस शक्ति मतलब जिसकी मेरे से उच्च विचार है ना। वो आप किसी को भी मान सकते हो, माँ बाप को भी मान सकते हो, है ना, भगवान तो है ही। तो मेरी उस शक्ति के मुझे देने के लिए केवल श्रेष्ठ चीज है। अब क्या है, अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ ईश्वर पे, परमेश्वर पे, या किसी ऐसे इंसान पे जो मुझे सही रास्ता दिखा रहा है ना, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, वाइफ हो, बच्चों, कोई भी हो सकता है जिसको आपको लगता है कि वो आपका कभी गलत नहीं चाहेंगे, तो क्या है, मुझे फिर ये मेरे अंदर डर नहीं होगा फिर, है ना। और ईश्वर के पास देने के लिए, अब उसके बाद बात आई उस शक्ति की, उस शक्ति के पास मुझे एक ही मतलब है दोनों का भी, उस शक्ति के पास मुझे देने के लिए केवल श्रेष्ठ चीजें। अब वो मुझे श्रेष्ठ चीजें ही देगा, क्यों? जब हम विश्वास करेंगे किसी सही चीज पे, अब जब हम किसी सही चीज पे विश्वास करते हैं तो सही चीजें हमारे अंदर आएगी ना, कि गलत चीजें आएगी। ऐसे समझाता हूँ, अगर हम शैतान को मानने वाले लोग, अगर हम शैतान को मानते हैं तो हमारे अंदर कैसी चीजें आएंगी? क्योंकि शैतान के अंदर नेगेटिव चीजें होती हैं सारी। और अगर हम बात भगवान की करें, भगवान को मानते हैं, उन पर विश्वास करते, तो हमारे अंदर कैसी चीजें आएंगी? तो यही चीज कह रहा है आज का विचार, है ना। अगर हम विश्वास करेंगे तो ईश्वर के पास देने के लिए हमारे पास श्रेष्ठ चीजें हैं। हमारे पास ईश्वर हमें व्यवहार में हमारे शालीनता लाएगा, हमारी जिंदगी में ईमानदारी लाएगा, तो हम वैसे ही कर्म करेंगे जैसे हमारे व्यवहार होंगे, जैसे हमारी सोच होगी। ठीक है दोस्तों, तो बात आती है फिर सारी विश्वास की। हमें विश्वास करना है, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, तभी आप पॉजिटिव वे में अपनी जिंदगी को ले पाओगे। आ जाओ आ जाओ, वो बुक लियो। अब शुरू करते हैं भाई। यहाँ पे हमने उस दिन परसों छोड़ा था 12 प्राय को अलग तरीके से देखने का नजरिया आपको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप उसको समझ सको। पढ़ा तो आपने कई बार है ना, कि समझना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब बात आती है कि 12 परंपराएं जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं आगे, जो कार्यक्रम का सार है ना। कार्यक्रम में कई एक बुक है जिसको ग्रंथ ही मानते हैं कार्यक्रम का, क्योंकि देखो यही, इसी कार्यक्रम से जिंदगी, इस कार्यक्रम से जिंदगी बसती है। आप नशा मत छोड़ो, तो मर जाओगे, पागल हो जाओगे। इस कार्यक्रम ने कई हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। 1935 से चलता हुआ बताया था ना, जो सबको जानते होंगे। और आज भी लाखों लोग हैं, चाहे वो भारत में हो, दिल्ली में हो, देहरादून में हो, लंदन में हो, पाकिस्तान में, कोई सा भी देश उठा के देख लो, आपको रिकवरी मेंबर मिलेंगे यहाँ पर, दुनिया के हर कोने में। वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, है ना, और होम ग्रुप्स रहते हैं सबके, यहाँ पे शेयरिंग सेशन लगते हैं सबकी। जैसे आप शेयरिंग करते हो ना यहाँ पर, वैसे ही शेयरिंग सेशन पूरे वर्ल्ड वाइड लगते हैं। उनमें वो लोग आते हैं जो इस चीज़ से निकल रहे हैं या निकल गए हैं, लेकिन वो दूसरों की मदद कर रहे हैं और अपनी शेयरिंग करते हैं। वो चाहे किसको 1 महीना हुआ हो, चाहे 1 साल हुआ हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हुआ हो, वो सब आके अपनी शेयरिंग करते हैं। तो क्या है, नए आने वाले को उम्मीद मिलती है कि भैया ये सामने इंसान है जो ठीक हो गया, तो मैं भी तो हो सकता हूँ ठीक, ये उम्मीद देता है इंसान। और क्या है, नॉर्मल जो रिकवरी में चल रहे होते हैं लोग, वो भी आते हैं अपने दिल के दिन भर की शेयरिंग करते हैं, जो भी उनको बात कोई परेशान कर रही है उसकी शेयरिंग करते हैं। क्योंकि क्या है, हमें समय समय पर अपने अंदर का गुबार निकालना भी जरूरी है। हम कोई अंदर अपने गुस्सा नहीं रख सकते। कार्यक्रम में एक चीज की गई है कि गुस्सा करना नॉर्मल लोगों के लिए जायज है, हम लोगों के लिए घातक है। गुस्सा अगर आप अपने व्यवहार गुस्से का रखोगे ना, तो उसको सही नहीं रह पाओगे। और ऐसी कई सारी चीजें हैं। अभी हम बिल्कुल ये छोटा समरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम स्टेप पाएंगे। कदम 6, हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे इन सभी चरित्र के दोषों को निकाल दे। 6 कदम आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक, जीवन भर चलने वाले कार्य की शुरुआत, परिपूर्णता और लक्ष्य की उपलब्धि के लिए की गई कोशिश में अंतर पहचानना, हमें क्यों कोशिश को जारी रखना है, तैयार रहना अत्यंत महत्व का है, कार्य करने की आवश्यकता, देर करने का खतरा, विद्रोह जानलेवा हो सकता है, बिंदु
जहाँ हम सीमित लक्ष्यों को छोड़कर ईश्वर को हमारे लिए इच्छा की तरफ बढ़ते हैं। छठा कदम, छठे कदम पे ना किसमें चलना चाहिए? हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे सभी चरित्र के दोषों को निकाल देता है। हम तैयार होते तभी तो कोई चीज होती है। अगर हमें शादी में हमें तैयार होना पड़ता है ना, तैयार होते तभी तो शादी नहीं कर पाते हैं कि नंगे पैर चले जाओगे। तो क्या हमें तैयार होना पड़ता है पहले, अगर हमें ठीक होना है तो। चारित्रिक दोष क्या होते हैं पता है ना सबको? जो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होंगे, किसी के अंदर बेईमानी होगी, गुस्सा होगा, लालच होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम पूर्ण रूप मतलब पूरे तरीके से, ये नहीं आधे अधूरे तरीके से हाँ ना, जैसे हम 2 दिन पॉजिटिव रहते हैं 1 दिन नेगेटिव, ऐसे नहीं। जो ऐसे रहता है ना इंसान पॉजिटिव और नेगेटिव की, 1 महीने पॉजिटिव रहा या 2 दिन पॉजिटिव रहा 1 दिन नेगेटिव हो गया, वो हमेशा 2 नाव में पैर रख के चलते हैं और वो डूबता है इंसान। तो क्या है, या तो नेगेटिव हो तो नेगेटिव रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो जाओगे 1 दिन, और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहो और अच्छी बात है, बढ़ाओ उस चीज को। तो हम पूर्ण रूप से तैयार, हम पूर्ण रूप से तैयार थे, हम पूर्ण रूप से तैयार होते हैं कि ईश्वर हमारे सभी चारित्रिक के दोषों को निकाल दे। छठा कदम आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक। अब ये क्या है, छठा जो कदम है 6 स्टेप हमारा, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ना। जीवन भर चलने वाले कार्य की शुरुआत, ये जीवन भर का कार्य है ना। ये नहीं है कि हमने 1 दिन करा 2 दिन करा। जैसे ईमानदारी हमें रोज अपनानी है ना जीवन में, या विनम्रता रोज अपनानी है जीवन में, स्वीकारता रोज अपनानी है, थोड़ी आज अपने कल नहीं अपनाना। तो ऐसी ये जीवन भर चलने वाले कार्य की शुरुआत, परिपूर्णता और लक्ष्य की उपलब्धि के लिए की कोई कोशिश में अंतर पहचानना। हमें क्यों कोशिश को जारी रखना है, तैयार रहना अत्यंत महत्व का है। कार्य करने की आवश्यकता, देर करना एक खतरा है ना। विद्रोह जानलेवा हो सकता है। तो विद्रोह क्या हो सकता है? विद्रोह ये कि मैं नहीं मान रहा कोई चीज, मैं अपनी मनमर्जी करूंगा, है ना। मैं नहीं मान रहा कार्यक्रम, मैं नहीं मान रहा परिवार की बात, मैं नहीं मान रहा अपने बुद्धि की समझ जो बोल रही है मुझे, मैं अपनी मन की कर रहा हूँ। तो क्या है, विद्रोह करना जानलेवा हो सकता है। बिंदु जहां हम सीमित लक्ष्यों को छोड़कर ईश्वर के की हमारे लिए इच्छा की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब हम जहाँ अपने सीमित लक्ष्यों को छोड़ते हैं अपने, उसके बाद हम क्या है, ईश्वर की हमारे लिए इच्छा की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर की इच्छा क्या हमारी? कदम 7वां, हमने नम्रता से विनती की कि वो हमारी कमियों को निकाल दे। नम्रता क्या है, हमारे लिए उसका मतलब क्या है? मनुष्य की अंतरात्मा की सच्ची मुक्ति का रास्ता, जीने के लिए आवश्यक मदद, अहम की हवा निकालने का मूल्य, असफलता और दुख का परिवर्तन नम्रता है। नम्रता से कमजोर से ताकत, नए जीवन में भर्ती होने की कीमत दर्द है, आत्म केंद्रित भय दोषों का मुख्य कारण। 7वें कदम दृष्टिकोण को बदलकर अपने आप से निकालकर ईश्वर की तरफ जाने की अनुमति देता है। अब बात आती है 7वें कदम की, हमने नम्रता से विनती की हमारे कमियों को निकाल दे। देखो हर कदम में ना आपको कोई ना कोई आध्यात्मिक सिद्धांत मिलता है, कोई ना कोई आध्यात्मिक सिद्धांत मिलता है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रिंसिपल हर कदम को आप करोगे आपको मिलेगा। अब जैसे 14 कदम करते हैं, हमें स्वीकारता मिलती है, ईमानदारी मिलती है, ईमानदार होते हैं उससे दिखते। तो हर कदम में कुछ ना कुछ है। ऐसे ही ये 7वां कदम है, इसमें क्या है, इसमें नम्रता से विनती करें। नम्रता से जब विनती करते हैं तो एक तो हमारा अहम निकलता है। हम जब विनती कर रहे हैं किसी चीज से, तो कहीं ना कहीं अहम को साइड में रख रहे हो ना, कहते हैं ना प्रार्थना कर रहे हैं हम या विनती कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने नम्रता से विनती की। किससे विनती करी? उस शक्ति से, ईश्वर से, परमेश्वर जिसको आप मानते हो, कि वह हमारी कमियों को निकाल दे, अपने से बड़ी शक्ति को, है ना, जैसे ईश्वर है। नम्रता क्या है हमारे लिए, उसका मतलब क्या है? मनुष्य की अंतरात्मा की सच्ची मुक्ति का रास्ता, जीने के लिए आवश्यक मदद, अहम की हवा निकालने का मूल्य, जो अहम की बात जैसे कर रहे थे, जीने के लिए आवश्यक मदद, अहम की हवा, असफलता और दुख का परिवर्तन नम्रता से। असफलता और दुख का परिवर्तन नम्रता से। असफलता होती है जो दुख होता है, तो इसका परिवर्तन कैसे होता है? नम्रता से। जब नम्रता से किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं। कमजोरी से ताकत, ये कमजोरी से ताकत की तरफ बढ़ाती है चीज। नए जीवन में भर्ती होने की कीमत दर्द है। आत्म केंद्रित भय दोषों का मुख्य कारण। अब आत्म केंद्रित होना समझते क्या है? अपनी सोचते हैं हमेशा, अपने एडिक्शन में हमने अपनी सोची। हमें ये नहीं देखा कि घर में बच्चा बीमार है उसकी दवाई लेने आना, लेकिन हमने हमें अपनी चीजें पहले दिखी होंगी। माँ बाप का हमें ये नहीं दिखा कि माँ बाप क्या बोल रहे हैं, हमने अपने खुद को देखा। हमें ये देखा क्लास में टीचर क्या बोल रहा है, हमने खुद को देखा। हर चीज हमने अपनी चलाई, आत्म केंद्रित रहे, है ना, कि मुझे मेरी चीज, मेरा मैं होता है ना, जो मैं, यही अहम होता है। और यही सेल्फ सेंटर्ड होना, आत्म केंद्रित होना है। इसका मतलब कि मैं खुद तक ही सीमित हूँ।
दोषों का मुख्य कारण, अब दोषों का जो मुख्य कारण होता है वो होता ही है हम ये मैं है ना, क्योंकि क्या मैं में रहते हैं ना, मैं समझते हो ना। एक तो होता है हम में सब आ जाते हैं, परिवार आ जाता है, मैं में आता है सिर्फ मैं, है ना, मैं, मेरी चीज, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी। तो क्या है, ये सकारात्मक है नकारात्मक है? सातवां कदम दृष्टिकोण को बदलकर अपने आप से निकलकर ईश्वर की तरफ जाने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों? हाँ, कुछ बातें याद आ गई, आंसू आ गए, हाथ धो गया। ऐसे आंसू क्यों आ गए? बहुत लग गई मेरे को आपकी बात से। आठवां, हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। यह और अगले 2 कदम व्यक्तिगत रिश्तों से संबंधित हैं। दूसरों के साथ जीना एक मन को हरने वाला साहसिक कार्य है। बाधाएं, माफ करने की अनिच्छा, दूसरों को हुई हानि को कबूल ना करना, जानबूझकर भूल जाना, अतीत का पूर्ण रूप से मुआयना करने की आवश्यकता, पूर्णता का फल अंत की गहराई, दूसरों की गई हानियों के प्रकार, अंतिम निर्णय करने से दूर रहना, तटस्थ होकर देखना। 8वां कदम अलगावपन के अंत की शुरुआत है। अब क्या है, 8वां कदम बोलता है हमें सूची बनानी उन सभी लोगों की, है ना, जिनको हमने नुकसान पहुंचाया, दुख पहुंचाया या दर्द पहुंचाया। अब आपको क्या लगता है कि शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले दुख पहुंचाने की, दर्द देने की, घर से, है ना। तो चीजें भी सही सबसे पहले कहाँ से होती हैं? घर से। हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं चीजों को। तो हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई और उन सभी की क्षतिपूर्ति की करने के इच्छुक हुए। मतलब हमारे इच्छुकता लाए अपने अंदर, इच्छुकता आया ना आध्यात्मिक सिद्धांत इसमें। यह और अगले 2 कदम व्यक्तिगत रिश्तों पर संबंधित है। दूसरों के साथ जीना एक मन को हरने वाला साहसिक कार्य है। बाधाएं, माफ करने की अनिच्छा, दूसरों को की हुई हानि को कबूल ना करना, जानबूझकर भूल जाना, अतीत का पूर्ण रूप से मुआवजा करने की आवश्यकता है, पूर्णता का फल अंत की गहराई, दूसरों को की गई हानियों के प्रकार, अंतिम निर्णय करने से दूर रहना, तटस्थ से होकर देखना। 8वां कदम अलगावपन की अंत की शुरुआत है। अलगावपन मतलब क्या होता है? हाँ? अलगाव मतलब दूर हो जाना उसी से। अलगाव जैसे ना, अलगाव हो गया ना, 2-3 शब्द हो सकते हैं इसके अलग अलग चीजें, लेकिन इस तरीके से ये कि उससे दूर हो जाना। तो क्या है, अब इससे बात ये जो 8वां कदम है, ये हमें ये व्यक्तिगत रिश्तों पे आधारित है पहले तो, और इसके अगले भी जो कदम है वो इन्हीं चीजों पर आधारित है ना, कि दूसरों के साथ जीना एक मन को हरने वाला साहसिक कार्य, बाधाएं, माफ करने की अनिच्छा हमारे अंदर, हम ये अतीत को ठीक करता है। आपके अभी बात करते हैं ना पास्ट की, ये कदम से आप अपने अतीत से छुटकारा पाते हो, अलगावपन आता है आपके अतीत से। ऐसा अतीत को दोस्तों कभी लाद के नहीं चला जा सकता। रास्ते में सफर होता है, जब जर्नी होती है, तो क्या हम बैग में फालतू का सामान भरते हैं? क्या अपने क्या सामान भरते हैं? जरूरत का। लेकिन क्या अपने मन में, अपने दिमाग में अपनी सारी फालतू की चीजों को हम ढो रहे हैं? अतीत की 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 20 साल ढो रहे हैं ना। तो क्या है, जब अगर सफर में फालतू की चीजें ज्यादा भरी हुई होंगी तो सफर कैसा होगा? थकान भरा हुआ होगा ना, बार बार रुकोगे, बैठोगे। तो ऐसी जिंदगी है, जितना भर के रखोगे पुरानी चीजों को, उतने ही आप जिंदगी में निराश रहोगे। तो क्या है, अपने जरूरत की चीजें रखनी है ना। अपने अतीत को एक आईने की तरह रखना है कि अतीत मेरा एक आईना है जो मुझे दिखाता है कि मैं कौन हूँ। आ जाओ, जो मैं कौन, कहाँ से आया था और क्या मैंने किया, ये आईना होना चाहिए। वो अतीत से आपको ना अपराध बोध आना चाहिए, ना ही आपको कोई शर्म आनी चाहिए, क्योंकि स्वीकारता भी चीज है ना। अब जो हो गया उसको पलटा तो नहीं जा सकता, तो अतीत से आपको पीछे छुड़ाना ही पड़ेगा अपने, अगर आप लोगों को ठीक होना है तो। लेकिन क्या है, हम जब एडिक्शन में रहे तो हम क्या करते थे? माफ करने की किसी को इच्छा नहीं थी, माँ बाप बोलते रहे दुश्मन है हमारे, है ना। हम तो भगवान को उल्टा सीधा बोलते थे ना कि भगवान मेरे साथ ही सब चीजें गलत कर रहा है, ऊपर वाला मेरे साथ ही चीजें गलत कर रहा है, मेरी सुनता ही नहीं है। दूसरों का हम नुकसान पहुंचाते थे, स्वीकार नहीं करते थे कभी, है ना। भूल जाते थे चीजें, किसी का करा कुछ गलत भूल जाते थे। तो क्या है, ये कदम कहता है कि अतीत का पूर्ण रूप से मुआवजा करने की आवश्यकता है हमें।
और ये 14 कदम में करते हैं हम लिख के ना। पूर्णता का फल अंत की है, दूसरों को की गई हानियों के प्रकार, दूसरों को क्या क्या हानियां करेंगे उनके किए हुए प्रकार, किसी को मानसिक हानि पहुंचाई, शारीरिक हानि पहुंचाई, फाइनेंशियल हानि पहुंचाई, है ना। इस बात में बाद में आएंगे कि वो कैसे आप करोगे, ये बात की बात है। अंतिम निर्णय करने से हम दूर रहते थे हमेशा, हम तो छोड़ो यार देखी जाएगी। अब आ जाते कदम 9 में। कदम 9वां, जहाँ भी संभव था हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति की, सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचे। शांत मन सही निर्णय की पहली आवश्यकता है। क्षतिपूर्ति करने के लिए सही समय का महत्व है। साहस क्या है? विवेक का मतलब चुनकर मौके ढूंढना। जब हम ए में भर्ती होते हैं तभी से क्षतिपूर्तियां शुरू हो जाती हैं। दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाकर मन की शांति खरीदी नहीं जा सकती। विवेक की आवश्यकता, अतीत के कर्मों के नतीजों का सामना करने की तैयारी और दूसरों की भलाई की जिम्मेदारी लेना 9वें कदम की अंतरात्मा है। अब बात आती है इसमें क्षतिपूर्तियां करने की। इससे पहले तो क्या है, हमने जो कदम में थे 8वें में हम इच्छुक हुए ना क्षतिपूर्तियां करने के लिए, हमने देखा हमने क्या क्या करा क्या क्या नहीं करा। अब 9वां कदम है, जहां भी संभव था हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रत्यक्ष मतलब समझते सामने आके क्षतिपूर्ति करी, सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान ना पहुंचा। भैया किसी से माफी मांगने में किसी को क्या नुकसान पहुंच सकता है, पहुंचेगा क्या, पहुंच सकता है। हाँ, तभी इसमें लिखा है सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचे। तो हम इस पे जब कदम में बढ़ेंगे आगे तो तब की बात है, तब हम इस चीज में आएंगे कि कैसे नुकसान पहुंच सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन इसमें मेरा आपको यही कहना है कि जब भी हम क्षतिपूर्तियां करें, है ना, तो कम से कम हमारे अंदर 1 साल की तो मिनिमम रिकवरी हो। ये नहीं कि हम ठीक हुए या रिएक्शन ट्रीटमेंट लेके गए और हम बाहर एकदम से कर रहे हैं चीजें और कि ये कर दो माफ कर दो, समझ रहे हो सारी चीजें, और ले उसके बाद पता लगा ढाक के 3 बार। तो पहले अपने अंदर मजबूती लाना, विश्वास बढ़ाना खुद का रिकवरी में, रिकवरी में बढ़ते रहना। उसके बाद जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए उसके बाद वो चीज करना। ढाक के 3 बार, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यों अंकुर? बैक टू जो हम जैसे पैदा हुए थे ना, बोतल हाथ में लेके, नहीं। शांत मन सही निर्णय की पहली आवश्यकता है। अब सबसे पहले क्या है, शांत मन। यहाँ पर जो भी इंसान का मन बेचैन रहता है ना, सबसे ज्यादा परेशान इंसान है, और चाहे यहाँ हो चाहे बाहर की दुनिया में। जिस इंसान का मन शांत नहीं है, देखो मन शांत करना कोई आसान काम भी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत आसान काम है ना। डिस्टर्ब हो जाता है इंसान कभी कभी चीजों को लेके, परिस्थितियों को लेके, लोगों को लेके, जो उसकी मन मर्जी नहीं होती, तब इस चीज को लेके जब उसके जो कर रहा है वो सही तरीके से परिणाम ना मिले तब वो उसका मन डिस्टर्ब होता है। लेकिन क्या है, ये शांत रहना कला है, उसको सीखना पड़ता है और सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहली आवश्यकता तो देखो क्या है, शांत मन ही है ना। शांत मन में ही समझ पाएंगे ना कुछ चीजों को हम, जब विचार शांत रहेंगे हमारे मन के। क्षतिपूर्ति करने के सही समय का महत्व है। अब आ गए ना सही समय का महत्व है। मैं परसों भी किसी से बात हो रहा था नीचे, मैंने जब क्षतिपूर्ति करनी होती है इंसान को तो मिनिमम 1 साल तो रुकना ही चाहिए इंसान को। उसके बाद जब उसको चीजें शुरुआत करनी चाहिए। तो क्या है, ये लिखी है ना, जब क्षतिपूर्ति करने के लिए सही समय का महत्व है। साहस क्या है? विवेक का मतलब चुनकर मौके ढूंढना। साहस क्या होता है इंसान का, या विवेक क्या? विवेक मतलब समझते हैं ना सब, विवेक की जब इतना विवेक हो इंसान में कि वो रुक जाए उस सही समय के लिए। अब जैसे धैर्य कह सकते हैं इस चीज को, है ना। धैर्य के ऊपर एक छोटी सी आपको बताता हूँ कि एक इंसान एक महात्मा के पास गया कि महात्मा, उसने सुना था महात्मा बहुत चमत्कार करते हैं, तो थोड़ा था वो नास्तिक सा। नास्तिक समझते हैं, जो मानता नहीं किसी चीज को या शक्ति। उसने महात्मा जी बहुत सुना आपके बारे में, बहुत दूर से चल के आया हूँ पैदल, है ना, कई दिन लग गए आप तक पहुंचने में। अगर आप पे इतना चमत्कार है तो क्या आप ये छन्नी है मेरे पास, इससे पानी रोक सकते हो? छन्नी में छन्नी होती है ना चाय पत्ती वाली। तो महात्मा चुप रहा और उसके बाद उसको बोलता है कि अगर तुम में इतना धैर्य है कि तुम इस पानी के बर्फ बनने का इंतजार करो, है ना, ये गर्मी से सर्दी बर्फ का मौसम आने का इंतजार करो, तो ये जरूर जम जाएगी बर्फ। समझिए क्या कहना चाहता हूं मैं? कैसे जमेगी बर्फ? जो सर्दियां हो जाएंगी, बर्फ पड़ेगी तो पानी भी झरने जम जाते हैं ना। तो उसने बोला क्या तुम में इतना धैर्य है? तो यहीं पर बात आ रही है कि हमें सही धैर्य रखना होगा हर चीज को सही काम करने के लिए।
जब हम ए भर्ती होते हैं तभी से क्षतिपूर्ति शुरू हो जाती है। अब क्या है, जब हम ए भर्ती होते हैं, जब जैसे ट्रीटमेंट में भी आते हैं यहाँ पर, तो क्षतिपूर्ति कैसे शुरू हो जाती है? देखो, तो घर वाले ने माफ कर दिया, इसलिए यहाँ पर हो, मौका दिया उन्होंने, कहने का मतलब ये। तो कहीं ना कहीं माफी मिल गई है ना, इनडायरेक्टली तौर पे और डायरेक्टली तौर पे भी। माफी नहीं मिली होती तो मौके देते ही आपको, जो कर रहे थे कर रहे, आप कर ही रहे थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे, जैसे भी जी रहे थे चाहे। तो कहीं ना कहीं भलाई चाहते हैं ना आपके, तो क्या है, ऐसी क्षतिपूर्ति शुरू हो जाती है। दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाकर मन की शांति खरीदी नहीं जा सकती। विवेक की आवश्यकता, अतीत के कर्मों के नतीजों का सामना करने की तैयारी। और अतीत में जो हमने करा है, हमने दुख पहुंचाया है, दर्द दिए हैं दूसरों को, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, जो भी चीजें हो सकती हैं, उनके लिए उनके नतीजों, कर्मों का नतीजा होता है, कर्म का नतीजा होता है, उसके लिए सामना करने की तैयारी। और दूसरों की भलाई की जिम्मेदारी लेना नौवें कदम की अंतरात्मा है। अब आते हैं 10वें कदम पे। कदम 10वां, हमने आत्म परीक्षण करना जारी रखा और जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया। क्या हम हर परिस्थिति में भावनात्मक संतुलन बनाकर संयमित रह सकते हैं? आत्म परीक्षण एक नियमित आदत बन जाती है। मान लेना, स्वीकार करना और धीरजपूर्वक दोषों को सही करना। भावनात्मक थकान, एक बार अतीत संभल जाए तो वर्तमान की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सूचियों के अनेक प्रकार, क्रोध, आक्रोश, जलन, ईर्ष्या, बेचारापन, अहंकार को चोट लगना, ये सब बोतल की तरफ ले जाते थे। अपने आप को रोकना पहला मकसद। खोखले बड़प्पन के खिलाफ बीमा, अपनी अच्छाइयों को और बुराइयों को देखें, मकसद का परीक्षण। 10वां कदम कहता है कि हमने आत्म परीक्षण करना जारी रखा। आत्म परीक्षण क्या होता है? हम खुद को देखते हैं। अब कैसे हम डेली स्तर पे कैसे करता है इंसान इस चीज को? ये तो चलो एक बार ये तो शुरुआत में कार्यक्रम में आप आ रहे हो करोगे, लेकिन जब बाद में इंसान रिकवरी में चलता है तो कैसे करता है? देखते दिन भर वो किसी चीज से परेशान हो रहा है ना, अगर वो तो सिर्फ वो दिन भर अपना, फिर वो रात को बैठ के या कभी भी शाम बैठ के अपना आत्म परीक्षण करता है। वो देखता है कि उसने कभी कोई ऐसी चीज तो नहीं करी जिससे दूसरों को दुख पहुंचा, या किसी ने कोई ऐसी चीज तो नहीं करी जिसने मुझे दुख पहुंचाया, है ना। हम आत्म परीक्षण करना जारी रखा। अब हम आत्म परीक्षण करना जारी रखते हैं। हम खुद को देखते हैं, दूसरों को नहीं देखते। हम खुद को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हुआ, और हम जहां पर गलत होते हैं हम तुरंत कबूल करते हैं उसको। देखो यहाँ पर स्वीकार नहीं लिखा हुआ है ना, कबूल लिखा हुआ है। मतलब बिना कुछ सोचे कबूल कर लेते हैं, हम गलत थे तो गलत थे, उसमें कोई इफ और बट नहीं। क्या हमारी परिस्थिति में भावनात्मक संतुलन बनाकर संयम में रह सकते हैं? आत्म परीक्षण एक नियमित आदत बन जाती है। बात है ना, नियमित आदत। जब आप आत्म परीक्षण करना सीखते हो तो उसके बाद धीरे धीरे कार्यक्रम के अभ्यास ही है ना एक, इसी अभ्यास से आप सोबर रहते हो। और सिर्फ क्या है, ये बात सिर्फ नशे से दूर रहने के लिए कार्यक्रम नहीं है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी कार्यक्रम है। नशे से तो दूर तो इंसान हो ही आता है जब कार्यक्रम में आता है, लेकिन उसके अंदर अच्छाइयाँ आए, वो एक अच्छा इंसान भी तो बनना है। इस धरती में आए जानवर थोड़ी है, इंसान है ना, बुद्धि दे रही है भगवान ने, तो अच्छा इंसान ही बनाता है कार्यक्रम में। तो हम ऐसे ही क्या है, आत्म परीक्षण हम जब करना सीखते हैं, आत्म परीक्षण करना, तो हमारी एक नियमित आदत बन जाती है। मान लेना, स्वीकार करना, धीरजपूर्वक दोषों को सही करना। दोष मतलब हम अपनी गलती मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, धीरज रख के अपने दोषों को, जो हमारे दोष है, गुस्सा है मान लिया, देखो गुस्सा खत्म हो सकता है, एकदम से गायब हो गया, मैंने कहा नहीं करूंगा और कभी करा ही नहीं, है ना। गुस्सा, देखो गुस्सा हो चाहे कोई भी चीज हो, आप इसको ना चेंज कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, कभी चेंज कर सकते हो विनम्रता से। मान के चलो ये पानी का गिलास है, अब इसमें अगर गंदगी है तो क्या साफ पानी डाल के गंदगी चली जाएगी एक गिलास डालने से? लेकिन 2 गिलास डालोगे साफ पानी, 4 गिलास डालोगे, 5 गिलास डालोगे, 50 गिलास डालोगे, 10 100 गिलास डालोगे, 500, तो क्या पता वो हट जाए और बहुत कम रह जाए, पार्टिकल्स रह जाए कुछ। तो ऐसे ही हमारा मन है, आप इसमें अगर जो हमारा गुस्से ही अपने व्यवहार में विनम्रता लाएंगे, 1 बार लाएंगे, 2 बार लाएंगे, 4 बार लाएंगे, 100 बार लाएंगे, 500 बार लाएंगे, तो आप देखोगे कि आपका गुस्सा कम होता चला जा रहा है, आपका व्यवहार में विनम्रता आ जाएगी। अपने बारे में ईमानदारी और सच्चाई जानना। हम अपने बारे में ईमानदार है तो सच्चाई जानते हैं। संपूर्ण ईमानदारी की आवश्यकता, उचित ठहराने का खतरा, दिल की बात बताने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव, परिणाम स्वरूप शांति और ईश्वर की चेतना। परिणाम स्वरूप जब हम करते हैं आत्म परीक्षण और जब हम देखते हैं हम गलत है, स्वीकार करते हैं,
या कोई भी अपने दोषों को हम देखते हैं कि मेरे गुस्से के कारण मैंने इसको गलत बोला है ना, या मैंने बेईमानी कर दी आज या कुछ करा, तो हम धीरे धीरे उस पर काम करते हैं धीरे रख के। परिणाम स्वरूप क्या होता है, शांति मिलती है, हमें आत्म शांति मिलती है, हम शांत होते हैं अंदर से। और क्या, ईश्वर की चेतना मिलती है। चेतना क्या है ईश्वर की? ईश्वर की चेतना है हमारी समझ, जो हमें सही और गलत बता रही है। इंसान और ईश्वर की एकता से आगामी कदमों की तैयारी। कदम 11वां, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने अपनी समझ के ईश्वर से सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। ध्यान और प्रार्थना उस शक्ति की तरफ जाने का प्रथम मार्ग है। आत्म परीक्षण, ध्यान और प्रार्थना की आपसी जोड़, जीवन भर की अड़ोल आदर्शिला। हम ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान की कोई सीमा नहीं है, एक व्यक्तिगत साहसी कार्य है। पहला परिणाम है भावनात्मक संतुलन। प्रार्थना क्या है? ईश्वर की इच्छा समझने के लिए दैनिक अर्जी और उसे निभाने की कृपा। प्रार्थना के असली परिणामों में कोई संदेह नहीं है, ध्यान और प्रार्थना का पुरस्कार। अब आते हैं 11वें कदम में। 11वां कदम है प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने अपनी समझ के ईश्वर से सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने के लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करी। अब क्या है, प्रार्थना और ध्यान दो चीजें हैं, है ना। यहाँ पर भी होती है ना प्रार्थना दिन भर, खाने से पहले प्रार्थना, सोने से पहले प्रार्थना, सुबह उठ के प्रार्थना, क्लास से पहले प्रार्थना, क्लास के बाद प्रार्थना। प्रार्थना का मकसद क्या हो सकता है? खुद को, अपने मन को शांत करना, है ना। तो प्रार्थना और ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन दिन में 2 बार यहाँ पर, और जो ईमानदारी से करता हो वो जानता हो उसकी कितने उसे फायदे मिल रहे हैं। तो हम जब प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अपनी समझ के ईश्वर से सचेत संपर्क हम बढ़ाते हैं, है ना, और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर का ज्ञान क्या हो सकता है? ईश्वर ने कोई लिख के तो भेजा नहीं है किताबों में, मतलब खुद से तो लिखा नहीं है ना, या ईश्वर कोई आ तो नहीं रहा है यहाँ पर कि आपको बता रहा है कि भैया मेरा ज्ञान है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारे सपने में तो आ नहीं रहे ईश्वर। तो क्या है, ईश्वर का ज्ञान होता है ये आध्यात्मिक सिद्धांत, है ना, जो बताए थे, ईमानदारी, विनम्रता, इच्छुकता, स्वीकारता, खुलापन, ये ईश्वर का ज्ञान है। क्योंकि ईश्वर हमेशा ज्ञान में सही चीजें तो देगा आपको, और शैतान क्या देगा? क्या क्या देगा? गुस्सा, बेईमानी, लालच, काम वासना, अत्यधिक, ये सब चीजें। तो ईश्वर अच्छी ये देगा ना आपको, लोगों को। ध्यान और प्रार्थना उस शक्ति की तरफ जाने का प्रथम मार्ग है, प्रधान मार्ग है। अब क्या है, जब तक हम ध्यान और प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हम क्या नहीं करेंगे, हम ईश्वर की तरफ जा नहीं पाएंगे। ईश्वर परमेश्वर जिसको आप मानते हो। आत्म परीक्षण, ध्यान और प्रार्थना का आपसी जोड़। अब आत्म परीक्षण करना ध्यान और प्रार्थना का भी आपसी जोड़ है। जीवन भर की अडोल आधारशिला, हम ध्यान कैसे करेंगे? अब जीवन भर में हम तो आज तक ध्यान करते हुए आए नहीं, प्रार्थना करते हुए आए नहीं। भगवान ऊपर वाले के पास भी गए तो क्या मांगने के लिए गए? भैया पास करा देना, ये दिला देना, ये वाली गाड़ी दिला देना, मैंने गलत काम करा इसके लिए मांग, यही तो करने गए और क्या करने गए, है ना। अधिकतर इसी लोग इसी चीज के लिए तो जाते हैं हम लोग, जब एडिशन में भी रहते हैं। मांगने की आदत होती है, तुमने ईश्वर से ही मांगते ही है। अब क्या है, इतने सालों का हमारे जीवन भर की जो आधारशिला है सही तो है नहीं वो, तो हम ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान की कोई सीमा नहीं है, ये व्यक्तिगत साहसिक कार्य है। पहला परिणाम भावनात्मक संतुलन। सबसे पहला जो आपको फायदा मिलता है ध्यान प्राप्त करके, वो मिलता है भावनात्मक संतुलन। इमोशनली डिसबैलेंस होता है, एडिक्ट पर्सनैलिटी। पता है इमोशनल डिसबैलेंस होना क्या है? ज्यादा रो रहा है, एकदम से रोना आ गया, हंस रहा है तो हंस ही रहा है, खुश हो रहा है तो बहुत ज्यादा खुश हो जा रहा है, और जहां रोना है वहां पे हंस रहा है, जहां हंस रहा है वहां पे रो रहा है। होता है ना ऐसा? तो सबसे पहला काम होता है भावनात्मक संतुलन। प्रार्थना क्या है? ईश्वर की इच्छा समझने के लिए दैनिक अर्जी। अब देखो प्रार्थना में रोज करते हैं ना, तो ईश्वर को समझने के लिए दैनिक अर्जी, अर्जी समझते हैं, अर्जी लगाते हैं सब कोर्ट पे, या कहीं जाते हैं हमने अर्जी लगा दी अपनी, ऐसे भगवान की वजह से ऊपर वाले पे अर्जी लगाते हैं, और उसे निभाने की कृपा। प्रार्थना के असली परिणामों में कोई संदेह नहीं है, प्रार्थना और ध्यान का पुरस्कार। 12वें कदम में आते हैं। कदम 12वां, इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने ये संदेश श्राव्य तो पहुंचाने की, इन सिद्धांतों को अपने हर कार्य में अमल में लाने की कोशिश की। 12वें कदम का मूल आधार जीने का आनंद है। कार्य करना ये मुख्य बात है। देने में किसी पुरस्कार की मांग नहीं है, प्रेम जिसकी कोई कीमत नहीं है। आध्यात्मिक जागृति क्या है? एक नई चेतना और
अस्तित्व की स्थिति एक मुफ्त तोहफे के रूप में मिलना, तोहफे की स्वीकृति की तैयारी 12वें कदम के अभ्यास में है। एक अति सुंदर वास्तविकता, दूसरे शराबियों की मदद करने का पुरस्कार। 12th स्टेप वर्क के अनेक प्रकार। 12th स्टेप की समस्याएं, इन सिद्धांतों को अपने हर कार्य में कैसे अमल में लाते हैं। थकान, दर्द और विपत्ति के कदमों के अभ्यास द्वारा अच्छे कार्यों में परिवर्तन, अभ्यास करने में कठिनाइयां। 2 कदम करना, 2 स्टेपिंग। 12th स्टेपिंग में बदलना और विश्वास का प्रदर्शन, हमारी समस्या का समाधान, बढ़ती हुई आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक उन्नति को प्रथम स्थान देना, शासन और अति निर्भरता, अपने जीवन को लेन देन के आधार पर चलाना, शराबियों की रोग मुक्ति के लिए ईश्वर पर निर्भर होना आवश्यक। इन सिद्धांतों को अपने हर कार्य में अमल में लाना। AA में घरेलू संबंध, भौतिक मामलों में विचारों का बदलाव, व्यक्तिगत महत्व के बारे में अपनी भावनाओं में भी बदलाव, इंद्रियों के सही मकसद पुनः स्थापित, सही दृष्टिकोण के लिए समझ एक चाबी है, अच्छे जीवन के लिए सही कार्य एक चाबी है। अब जो 12वां कदम है, जो कि लास्ट कदम है इस कार्यक्रम का, और ये देखो ये कदम जो है ना, ये अभी अपने पढ़ तो लिए समरी इनकी, मतलब छोटी छोटी समरी इन 2 दिनों में, 2 सेशन में, लेकिन ये कदम ऐसे ही पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है करने के लिए, नहीं तो करते हुए रहना है। इस कार्यक्रम में जो प्रोग्राम है, इससे पहले कदम में सिर्फ नशे की बात करी गई है ना, नशा शब्द तो पहले कदम में है, उसके बाद है इसी कदम में नशे का नाम। वो सब आपके ऊपर है, आपके व्यवहारों को ठीक करने के लिए चीजें हैं, आपके अतीत से ज्ञान बढ़ाने के लिए चीजें हैं, है ना, आपको मजबूत करने के लिए चीजें, आपके अंदर आध्यात्मिक सिद्धांत आ जाए उनके लिए चीजें हैं। क्योंकि नशा तो पहले कदम की बात है सिर्फ, जिसने ईमानदारी से पहला कदम कर दिया तो उसके बाद उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी नशे का वर्ड की रिपीट करने के लिए अपनी जिंदगी में कि नशा छोड़ना है, वो तो छूट गया। उसके बाद अपने ऊपर काम करना है, अपने को बदलना है। इन कदमों के परिणाम स्वरूप जब हम ये जितने भी कदम हैं इनको कदम करते हैं, आध्यात्मिक जागृति होने पर, आध्यात्मिक जागृति क्या होती है? सद्बुद्धि आती है अपने अंदर, हमारे अंदर, और ये आध्यात्मिक सिद्धांत आते हैं जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है, ऑनेस्टी विद सेल्फ, हम्बलनेस, ओपन माइंड, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंसी। बार-बार इसे रिपीट कर दो ताकि दिमाग में जा पाए। हमने यह संदेश शराबियों तक पहुंचाने के लिए सिद्धांतों को अपने हर कार्य में अमल में लाने की कोशिश करी। अब क्या है, हमें उनकी संदेश और लोगों तक, और शराबी तक, और एडिक्ट तक पहुंचाने की कोशिश करी। रिकवरी बर्थडे बनते हैं ना, परसों आ रखा था ना मैं, है ना, तो क्या है संदेश मेरे और ही बनते हैं, तो वो आपको संदेश देते हैं कि ये ठीक हो सकता है इंसान, आप भी ठीक हो सकते हो। जब मुझे 6 साल, मेरे जैसे इंसान को 6 साल पूरे हो गए, 7 साल लग गया, तो कोई भी कर सकता है, या मेरे जैसे और लोग हैं जो। 12वें कदम का मूल आधार जीने का आनंद है, कार्य करना ये मुख्य बात है, देने में किसी पुरस्कार की मांग नहीं है। प्रेम जिसकी कोई कीमत नहीं, आध्यात्मिक जागृति क्या है? नई चेतना और अस्तित्व की स्थिति एक मुफ्त तोहफे के रूप में मिलना, और ये तोहफा ना मुफ्त मिलता है जब हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृति होती है। तोहफे की स्वीकृति तैयारी 12वें कदम में अभ्यास में है। एक अति सुंदर वास्तविकता, दूसरे शराबियों को मदद करने का पुरस्कार। और जब भी हम मदद करते हैं ना किसी की, हमारे अंदर विनम्रता आती है। जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, कुछ किसी को कुछ देते तो अपना हाथ कभी खाली नहीं होता दोस्तों, है ना, उसके ऊपर वाला और करता है, और हमारे अंदर और शालीनता आती है, और जो भी हमारे अंदर चीज होती है, नॉलेज होती है, वो और बढ़ती है। 12 स्टेप वर्क के अनेक प्रकार, 12 स्टेप की समस्या है, इन सिद्धांतों को अपने हर कार्य में कैसे अमल में लाते हैं, ये कदम बताएगा आप लोगों को। थकान, दर्द और विपत्ति के अभ्यास द्वारा अच्छे कार्य परिवर्तन, अभ्यास करने में कठिनाइयां, 2 कदम करना, 12 स्टेपिंग में बदलना, विश्वास का प्रदर्शन, हमारी समस्या का समाधान, बढ़ती हुई आध्यात्मिकता। हमारी जितनी भी समस्या है, जो हमारे अंदर आध्यात्मिकता बढ़ती जाएगी, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी, तो हमें समस्या का समाधान या समझदारी मिलती जाएगी कुछ ना कुछ, या सॉल्यूशन। आध्यात्मिक उन्नति को प्रथम स्थान देना, शासन और अति निर्भरता, अपने जीवन को लेन देन के आधार पर चलाना, शराबियों को रोग मुक्ति, रिकवरी के लिए ईश्वर पर निर्भर होना आवश्यक है बहुत, है ना। इन सिद्धांतों को अपने हर कार्य में अमल में लाना। अब सिद्धांतों को अपने हर कार्य में अमल में लाना, हर कार्य मतलब जिंदगी के सारे कार्यों में, जो आपके प्रतिदिन में आप चीजें करते हो, हर दैनिक दिनचर्या में जितने भी आप चीजें कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, काम में हो, परिवार में हो, बाहर हो, समाज में हो, दोस्तों में हो। अब ये छोड़िए मैं घर पे अलग हूँ और बाहर अलग हो गया। बाहर वालों के लिए तो आप लोग बहुत अच्छे थे ना, घर वालों के लिए कैसे थे बताना, ईमानदारी से बताना, जोर से बोलो। अब बाहर वालों के लिए तो ये कोई मतलब नहीं बैठता ना इस चीज का, आप जैसे अंदर हो वैसे बाहर होने चाहिए। क्योंकि क्या है, बाहर से अलग और अंदर से कुछ और, आपका मन कुछ और है और बाहर से कुछ और है,
तो एक जैसा बनना है हमें। ए में घरेलू संबंध, भौतिक मामलों में विचारों का बदलाव, व्यक्तिगत महत्व के आधार की भावना में बदलाव, इंद्रियों का सही मकसद पुनः स्थापित, सही दृष्टिकोण के लिए समझ एक चाबी है, अच्छे जीवन के लिए सही कार्य एक चाबी है ना। तो 12 कदमों का ये जो छोटा सा सार था ये तो हमने कर लिया। इसके बाद हम धीरे धीरे पे स्टार्ट करेंगे पहले कदम से, है ना, अगले सेशन से। जाओ। अब बात आती है कि पहले तो एक काम करो, यहाँ पे वापस आओ, पहले ये चीज करो थोड़ी सी, जिसको अगर कहीं नींद से आ रही हो तो वो भागेगी हमसे कम। जैसे ये करेगा वैसे ही तुम लोग करना, ठीक है। तुम लोग भी देख लो, उसको भी देखते रहो। ये 2 उंगलियां रखनी है कानों में, पहले सुन लो, मतलब ये कानों में रखनी है, सुनाई देगा ना, कानों में उंगली रख दोगे फिर। उसके बाद ये रखनी है नाक से, इसको दोनों नाक के छेद को बंद कर देना है, ठीक है। क्या करना है दिखाना जरा, कान बंद नाक बंद। हाँ क्या हो गया, लेनी नहीं है सांस, अब हटा दो। जब तुम ऐसे करके रखोगे तो एक लंबी सांस भर लेना, है ना, और उसके बाद जब मैं बोलूंगा तो सारी सांस ऐसे फेंकता, खाली कर देना फेफड़ा, चाहे फेफड़े की निकलने को हो जाए, ठीक है। चलो सांस भर लो सब, अब 1 2 3 छोड़ो, खाली कर दो फेफड़े, जोर से जान से खाली कर दो, नाक से मत फेंको हवा। मैं एक ही बार करना है। थोड़ा फ्रेशनेस सा लग रहा है, मन में कोई विचार है क्या, नहीं होगा, है ना, मन शांत होता है ऐसे। अब अगर बार बार करोगे सर दर्द होगा। मन को शांत करना तो डीप ब्रीथिंग है, फिर वो भी सिखाऊंगा आने वाली क्लासों में। चलिए तो बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे पहले कदम को, कि देखो रिहैब क्या है ना। कल ने बताया था परसों की, धक्का है कि कैसे धक्का लगाता हूँ आपको, उसमें भी छोटी सी एक थोड़ा सा मजाक टाइप का है कि एक कोई नगर था, उसमें बहुत धनवान व्यक्ति था, है ना, उसकी बेटी थी इकलौती, तो उसने उसके लिए क्या रखा, स्वयंवर रखा। हाँ जाओ। तो स्वयंवर रखा उसने कि जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा उसे सारी धन दौलत ऐशो आराम, मेरी कोठी गाड़ी जो भी चीजें सब दे दूंगा ऐसे, है ना, उस लड़के को और लड़की को। ऐसी बात है। तो जब उसने खबर फैलाई अपने नगर में तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, है ना, छड़े छड़े जितने थे सब इकट्ठा हो गए। चलो लड़की भी सुंदर है बहुत, और क्या है, इतना पैसा भी मिलेगा, अकेली लड़की है, घर भी मिलेगा, शानो शौकत भी मिलेगी, ऐशो आराम भी मिलेगी पूरी जिंदगी के। तो क्या सब लोगों की वो हो गई, क्या है, मतलब बहुत सारी भीड़ हो गई यहाँ पर उसके घर पे। तो जब वो घर पे गए तो उसने अनाउंसमेंट करा कि ये जो उसके घर पे स्विमिंग पूल था, है ना, स्विमिंग पूल में सांप बिच्छू, पानी वाले सांप, मगरमच्छ, जो भी आप सोच सकते हो खतरनाक चीजें, वो सारी भर रखी थी उसमें। क्या क्या भर रखे थे, मगरमच्छ, सांप, ये दोनों खाए जाते हैं, बिच्छू, जो भी चीजें होती हैं, रेप्टाइल वगैरह, जिसमें जो भी सोच लो, है ना। अब क्या है, उसने बोला जो इसको पार करेगा उसको मेरी बीवी का क्या मिलेगा, साथ मिलेगा, उससे शादी होगी, वो वरमाला पहनाएगी मेरी बेटी उस लड़के को जो इस स्विमिंग पूल को पार करके उस पार पार चले जाएगा। मतलब एक कोना ये और दूसरा कोना हुआ है, जो पार करेगा तय करेगा। अब लोगों ने जब सुना, लड़कों ने जब सुना तो उनकी हवाई उड़ गई, लोग आपस में बात करने लग गए, यार क्या बोलते हैं, शादी तो बात की बात है, मेरा बस तो जाए इंसान, या तो इसमें पानी में कूदते जाते बिच्छू काट लेगा, सांप काट लेगा, या मगरमच्छ तो शरीर अलग कर देगा, तो बचेंगे तभी तो शादी होगी। तो खुसर खुसर होने लग गई, घंटा जाए ना कोई तैयारी ना। तो इतने में एक आदमी कूदा और उन सबको पार करता हुआ उसने पार कर दिया। सबने तालियां बजाई, जोर जोर से, सबने तालियां बजाई। अरे वाह तुम तो बड़े साहसी हो, बड़े ही हिम्मत वाले हो यार, बताओ तुम, हम इतने हजारों लोगों में से तुम ही अकेले थे जो इस मौत के कुएं में, मौत का कुआं ही हुआ ना वो, इतने सारे स्विमिंग पूल को उसने पार कर दिया, कि तुमसे तो बड़ा कुछ हासिल नहीं है और कि तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है ना। तो इतने वो लड़का बोलता है कि भाई वो सब तो छोड़ो, बात की बात है, पहले मतलब धक्का दिया इसने, है ना। तो यही धक्का है आप लोगों के, धक्का है आप लोगों को उठाने के लिए, अपने विचारों से, अपनी जिंदगी से, अपने अतीत से उठाने के लिए। नहीं आपको उठाते तो क्या है, आप वही जिंदगी जी रहे होते ना। कोई पागल हो रखा होता, कोई घर में कोई वीरान घूम रहा होता, कोई बीमार पड़ जाता, कोई पागल खाने पहुंच जाता, कोई एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो सकता है जब हम अपनी सेंस समझ में नहीं होते, हमारी सेंस नहीं काम करती है। क्योंकि हम मजे वाले तो है नहीं कि 2 पैक पी लिए
या 2 कश मार लिए, ये वाले हैं क्या? हम वाले हैं, अब तक घरा नहीं भर गया है ना, या दिमाग बिल्कुल आंखें बंद नहीं हो गई। तो इसी चीज से निकालने के लिए धक्का है, घर वालों का प्रयास है, मेरी भूमिका है, हमारी भूमिका है, मतलब मेरी क्या, मेरी भूमिका नहीं है, संस्था की भूमिका है उस चीज में, और घर वालों का प्रयास है। तो लेकिन क्या हम भी प्रयास ही कर सकते हैं ना, घर वाले प्रयास करें, अभी प्रयास कर सकते हैं। कुछ आलू बंडा तो हुआ नहीं रहा है कि भैया आप लोग बिल्कुल आप बदल गए, बदलना तो आपको मुझसे ही है ना। जैसे मान के चलो अगर ये मौसम ना आते, मौसम ना बदलते, तो क्या ये पेड़ों में पत्ते सड़ नहीं आते क्या? पत्ते गिरते हैं ना, फिर नए पत्ते आते हैं। वैसे पुराने विचारों को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर आए हो तो। पुराने विचारों को नहीं छोड़ोगे तो बीमार हो जाओगे, बीमार रहोगे। असली बीमारी यही है, विचार जो पुराने विचारों को पकड़ रखा है ना आपने, दुख के विचारों को, दर्द के विचारों को, यही चीज बार बार आपको नशा उठवा रही है, उठवा रही थी ना बाहर। और क्या चीज उठवा रही थी? मजा उठवा रहा था क्या? मजे के लिए कर रहे थे क्या आप लोग, कि मजबूरी के लिए कर रहे थे? जोर से बोल यार, कौन है मजे वाला? है कोई मजे वाला यहाँ पर? मजे वाला होता तो यहाँ नहीं बैठा होता। तो बात आती है कि जब कोई चीज मजबूरी बन जाती है ना, तो उसमें दर्द होता है और दुख होता है, दूसरों को दिया हुआ और खुद को। खुद भी इंसान दुखी रहता है ना, दर्द में रहता है जब इंसान एडिक्शन में होता है ना। तो खुद दर्द में जीने वाला इंसान होता है, तो दर्द में जीने की आदत लग जाती है, और दर्द पैदा करता है सोच सोच के। तो यही जो विचार होते हैं हमारे अंदर, जो हमें हमारे अंदर दुख पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं, चीज से जन जाने डर लाते हैं भविष्य से, तो हमें बीमार करते हैं, हमारी मानसिकता को बीमार करते हैं। हम इन विचारों को छोड़ेंगे तभी तो नए विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। उनको पकड़ के रखना जो अच्छे विचार होंगे, और तभी रिकवरी में चल पाओगे, तभी सही हो पाओगे, तभी नशे से दूर हो पाओगे और अपने व्यवहारों को बदल पाओगे। और जब वो नशे से दूर होना है ना, तो सिंपल समझ लेना कि अपने व्यवहारों को तो बदलना ही पड़ेगा। व्यवहार नहीं बदलोगे और ऊपर ऊपर से वो तो फिर ऊपर से चीज छूटी भी होंगी आपकी। आप दूर होंगे नशे से, नशे आपसे दूर नहीं होगा। अगर अपने पुराने व्यवहार को, पुरानी सोच को, पुरानी मानसिकता को पकड़ के रखे हुए हो आज भी, तो यकीन मानना आप रिकवरी में नहीं आओगे। है ना? आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे? तो अपनी मानसिकता को बदलना है, अपने नजरिए को बदलना है, अपने व्यवहारों को बदलना है, देखना है क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं, उनमें काम करना है। और यही कार्यक्रम जो है आपको रास्ता देता है कि कैसे कैसे करके काम करना है अपने ऊपर। जैसे स्कूल जाता है ना बच्चा, वहाँ पढ़ाई होती है, बच्चे को रास्ता मिलता है ना कैसे पास होना है। तो यही रास्ता है कैसे आपको इस चीज में पास होना है, कि अपनी जिंदगी में पास होने के तरीके से। क्योंकि आप पे भले सब कुछ हो जाए, लेकिन आप रिकवरी में नहीं हो तो सब कुछ खो दोगे एक दिन पे। खोया ही है ना आज तक, आत्मसम्मान खोया है ना, दूसरों की नजर में, अपनी नजर में पैसे का नुकसान करा होगा, है ना, दूसरों को दुख दिए होंगे, दर्द दिए होंगे, खुद को दिए होंगे, पागलपन, ये सब चीजें तो करी और क्या करी है। मजा तो शुरुआती था, बस शुरुआत के 1 साल मान लेते, 2 साल मान लेते, 3 साल मान लेते। क्यों कि मजा आ रही थी? मतलब जब बाहर नशा कर रहे थे, शराब पी रहे थे, नहीं, क्या रहा था फिर? मजबूरी थी फिर? मजबूरी दीदी पर जरूर मेरे भाई ने पिला दिया। ओहो, भाई ने पिला दी? पूरे जीवन सर नौकरी और अब भी वो सरपंच है गाँव का, अब झगड़ा करे तो मुझे उसके साथ में रहना पड़े। तो मुझे लग रहा है अभी भी 8 साल के बच्चे हो, इसको टॉफी देके इंसान बोल देता बेटा चल ले मेरे साथ। नहीं, उसने शादी नहीं करवा रही, किधर मुझे तो उसके साथ में रहना ही पड़ेगा। हाँ, बड़ा भाई दिल्ली रहे, अलग से मकान लेकर, तो सब रिश्तेदार मदन हो गए, तू भी इसके साथ झगड़े में जा। हाँ, अगर वो झगड़ा कर रहा तो मैं अपने भाई को अकेला कैसे छोड़ दूं? तो उसके लिए पीना जरूरी है क्या? बिना पिए हिम्मत नहीं आती इंसान में। नहीं, फिर वो औरत है, वो के रिश्तेदार सब मजे गए, बोला तू झगड़ा करवा, इस पे कह गए। उससे शराब पीने का लेना देना क्या है? नहीं, इससे तुम अलग हो जा, अलग हो ही नहीं जाता ऐसे भाई को छोड़ेगा। तो ये बोलो कि बहाना है मेरे पास पीने के लिए। नहीं मानता नहीं जो मेरी बात को। अरे तुम्हारे भाई थोड़ी है यहाँ पर, तुम बैठे हो यहाँ पर, तुम आए हो यहाँ पर ठीक होने के लिए, कि तुम्हारा भाई आ रखा है? नहीं, मैं आ रहा हूं। तो किसकी समस्या होगी ये? वो मेरी होगी। तो फिर कि मैं उसकी वजह दिक्कत तो यही है, हम क्या दोषी तो देते हुए आए कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से मैंने ऐसा करा, इसकी वजह से मैंने ऐसा करा। यही तो होता हुआ है, और क्या होता हुआ है? तो यही तो समझना है। नहीं समझोगे कि तो क्या है, नहीं आएगी समझ में। जैसे रहे हो पहले, या अब रह रहे हो कभी और कहीं और रहे हो, है ना? क्योंकि क्या है, हम इतने छोटे बच्चे थोड़ी हैं 8 साल के
कि किसी और के कारण हम वो चीज उठा लें। और क्या है, ये पहला रिया है तुम्हारा? नहीं ये तो मेरे साथ मालूम हाँ है। तो कुछ सोचो ना फिर। तो तुम्हें आज से समझ में नहीं आई कि दिक्कत क्या है। बस अभी इसलिए तो ये इतना ज्यादा है, इतने ज्यादा नंबर की उंगलियों में भी नहीं आ रही है हाथ की। ये तभी तो इतने सारे हो गए क्योंकि समझ में नहीं आई ना, जो चीज समझनी है। कभी कभी हमें अपनी सोच को छोड़ना पड़ता है समझने के लिए, सही होने के लिए, है ना। नहीं छोड़ेंगे तो क्या है, फिर तो देखो भटकते रहेंगे। अब भटकना तो अपना खुद का एक फैसला हो गया।